लोगों की कथनी और करनी में हमेशा अंतर आता है, लेकिन आज हम जिस क्रांतिकारी को पढ़ेंगे उनकी कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा। एक ऐसा क्रांतिकारी जो उस समय के सबसे बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी को मुंह पे करने की हिम्मत रखता है कि आपके विचार जो हैं वो तार्किक नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल दें महात्मा गांधी को उनके सामने खड़े होके। एक ऐसा मास लीडर जिसने गरम दल जो है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और कांग्रेस में, उस समय की कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, और दूसरे फाड़ का जो नेतृत्व है वो पिछली क्लास में भी हमने देखा, लाल, बाल और पाल ने किया। वो पाल कौन थे अब आप समझ गए होंगे। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले विपिन चंद्र पाल को। विपिन चंद्र पाल जो बंगाल में क्रांति के अग्रदूत रहे, और जब बंग भंग बंगाल का विभाजन हुआ तो उस विभाजन को रद्द कराने में उन्होंने इतना उग्र आंदोलन किया कि 1905 में जब बंग भंग का प्रस्ताव आया और 1911 में जब उन्होंने वापस लिया तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा कारण उस बंग भंग को वापस लेने में विपिन चंद्र पाल का रहा। ये हमने जो तस्वीर ली है ये विपिन चंद्र पाल है, आप देख पा रहे होंगे विपिन चंद्र पाल। और एक तरफ अपन ने ये तीनों भारत के महानायक मैं कह सकता हूं इसको, तीनों भारतीय महानायक यहां विराजे हुए हैं, जिसके अंदर अगर हम करें तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और सारे महत्वपूर्ण है भाई हमारे लिए तो, और महापुरुष है ये। इधर जो बैठे हुए हैं वो लाला लाजपत राय हैं, जिन पे लाठियां मारी अंग्रेजों ने और भारत जल उठा। जो सेंटर में है वो हम कह सकते हैं मध्य और दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा नाम बाल गंगाधर तिलक, केशव गंगाधर तिलक। और तीसरा जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं विपिन चंद्र पाल, बहुत महान हस्ती, मशहूर हस्ती। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल का जो जन्म है वो तत्कालिक बंगाल, उस समय का जो बंगाल है और आज का बांग्लादेश, उसमें एक जगह है हबीबगंज। हबीबगंज इनका जन्म हबीबगंज में, हबीबगंज जो उस समय का बंगाल और आज का हम कह सकते हैं बांग्लादेश, वहां पर होता है। जन्म हुआ इनका 1857 की क्रांति के जस्ट अगले साल ये चल रही थी, उसी समय अगर हम देखें तो 7 नवंबर 1858 को इनका जन्म होता है। बंगाल या बांग्लादेश के हबीबगंज, कई जगह उसको एरिया भी लिखा हुआ है, सिलहट वाला क्षेत्र जो है उसमें इनका जन्म होता है, सिलहट वाले क्षेत्र में। तो हबीबगंज में बंगाल जो बांग्लादेश में है आज की डेट में, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, लड़का होगा और वो विधवा से शादी कर जाएगा। यानी मैंने जब शुरुआत में आपको कहा ऐसा क्रांतिकारी, ऐसा नेता जिसके विचार, जिसका कथनी उसमें और करनी में कोई फर्क नहीं होता। ये दोस्तों ये ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ब्रह्म समाज से। विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, जो ब्रह्म समाज सती प्रथा का विरोध करता है, जो बाल विवाह का विरोध करता है, जो विधवा विवाह का समर्थन करता है। और जब ये समर्थन करता है तो आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट भी उसे कीजिए। तो इन्होंने एक विधवा से विवाह किया। विपिन चंद्र पाल ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर एक विधवा से विवाह किया। ये बात इनके पिता को पसंद नहीं थी, इनके समाज को पसंद नहीं थी।
इसलिए काफी लोग इनसे कटे कटे रहे, लेकिन इन्होंने अपना मूल सिद्धांत, मैंने आपको शुरुआत में कहा, कभी नहीं छोड़ा, जीवन में नहीं छोड़ा। और इसीलिए तो क्रांतिकारियों में इतना बड़ा नाम है, पूर्वी भारत में इनका बहुत बड़ा नाम आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये किससे प्रभावित थे? ब्रह्म समाज से। और उस ब्रह्म समाज में उस समय जो लीडर थे वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। क्या केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? हम आगे पढ़ेंगे भी। ब्रह्म समाज, ये हम अवेकनिंग में पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज भाई, इसकी स्थापना करी थी 20 अगस्त 1828 में। किसने? राजा जी। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, बहुत बड़े समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने ये ब्रह्म समाज बनाया था। और भारतीय जो धर्म में कुछ बुराइयां आ गई समय के साथ में, उनके उन्मूलन के लिए कार्य किया। बाद के अंदर ये ब्रह्म समाज जो है, इसको लीड करने वाले राजा राम मोहन राय के बाद वो थे द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ के बाद में देवेंद्रनाथ, और यहां पर केशव चंद्र सेन। इसका विभाजन हो जाता है। ये देवेंद्रनाथ जी जो हैं वो क्या करते हैं? केशव चंद्र सेन को बाहर निष्कासित कर देते हैं। वो ब्रह्म समाज में पढ़ेंगे, बहुत सारा विरोध क्यों हुआ, उनका नाराजगी क्या हुई है ना लोगों। और ये केशव चंद्र सेन थे। इनसे कौन प्रभावित थे? इनसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, विपिन चंद्र पॉल, इनसे प्रभावित थे। और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने किससे विवाह कर लिया? उन्होंने विधवा से विवाह कर लिया, जो उनके पिता को बात पसंद नहीं थी। ये इनका शुरुआती जो सफर रहा। लेकिन अच्छी शिक्षा व्यक्ति को अच्छा मार्ग पे ले जाती है। इन्होंने जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके अगले वर्ष ही कांग्रेस से जुड़ गए। यानी 1886 के अंदर, 1886 में ये कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस से जुड़ गए। और 1887 में, यानी जुड़े 1 साल ही हुआ है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस में रखे गए बिलों का विरोध शुरू कर दिया। कई बिल का विरोध किया, जिसमें एक हथियार से संबंधित बिल था, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। ये समाज को कहां ले जा रहे हो आप लोग, ये कौन से बिल ला रहे हो? तो इन्होंने ये विरोध किया। और लगातार जब तक ये कांग्रेस में रहे, ये विरोध करते रहे कई बातों का। और इन्हें कांग्रेस की जो वो भीख मांगो वाली नीति थी ना, कि आप अंग्रेजों से ये भीख मांगना जो है ये बंद करो, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं था। ये उसको कहते थे कि आप लोग भीख मांगते हो अंग्रेजों के सामने, हमारा देश है, हमें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। और ऐसा करके 1907 में, कौन से वर्ष की बात है? 1907। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। उसमें कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन हो गया। कांग्रेस में जोरदार का झगड़ा हुआ, कुर्सियां चली, और कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया। एक दल था गरम दल और दूसरा था नरम दल। नरम दल में उस समय के जो तात्कालिक सारे कांग्रेस के लगभग, लेकिन गरम दल को लीड करने वाले यही लाल, बाल और पाल थे। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक थे। लाल, बाल और पाल। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। केशव चंद्र सेन किससे प्रभावित? केशव चंद्र सेन प्रभावित थे किससे? ब्रह्म समाज से। अब हुआ क्या? एक अखबार था जिसका नाम था वंदे मातरम। क्या नाम था? वंदे मातरम। उस वंदे मातरम में एक क्रांतिकारी, या हम लेखक कह सकते हैं, महर्षि अरविंदम, उन्होंने एक लेख लिख दिया। और इनके लेख से कौन नाराज हो गए? अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और राजा विपिन चंद्र पाल को कहा कि आप अरविंदम के खिलाफ में क्या दीजिए? गवाही दीजिए। और पाल साहब ने क्या कर दिया? मना कर दिया।
और जब मना कर दिया, अंग्रेजों को मना कर दिया, तो उन्होंने कहा या तो आप साथ दीजिए, नहीं तो हम आपको क्या कर देंगे, कारावास डाल देंगे। इसलिए उन्हें 6 माह का कारावास झेलना पड़ा। और जब आदमी जेल जाके आता है तो निखरता है, क्रांतिकारी तो और ज्यादा क्रांतिकारी हो जाता है। तो इस तरह से ये अंग्रेजों के पुरजोर खिलाफ थे और एक क्रांतिकारियों के पुरजोर समर्थक थे। मुझे सजा दे दो लेकिन मैं खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। एक बहुत बड़े अच्छे लेखक थे, इनकी कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, इसमें से द डेमोक्रेट, द सोल ऑफ इंडिया, पुस्तकों में प्रमुख पुस्तकें द डेमोक्रेट, द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और प्रमुख इनकी पुस्तक थी द बेसिक ऑफ सोशल रिफॉर्म। सब में द लग रहा है शुरुआत में, द बेसिक ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। अगर हम पुस्तकों के अलावा बात करें तो इन्होंने कुछ पत्रिकाएं जो थी उनका भी संपादन किया। ये तो इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। प्रमुख पत्रिकाएं, उनमें बात करें वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम बंगाली में थी भाई। ये किस में थी? बंगाली में थी। एक बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक, बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक। ये वंदे मातरम पत्रिका ये दैनिक थी। वंदे मातरम पत्रिका जो थी वो दैनिक थी, बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक। और एक अंग्रेजी साप्ताहिक था, वो थी न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। ये जो दो हम बात कर रहे हैं ये वीकली थी और बंगाली दैनिक वंदे मातरम ये बंगाल के अंदर बंगाली थी। ठीक है, ये बंगाली भाषा के अंदर। और न्यू इंडिया कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ये भी बंगाली में और ये भी बंगाली में। तो इस तरह इनके प्रमुख पत्रिकाओं में वंदे मातरम, बंगाली और न्यू इंडिया बहुत प्रसिद्ध रही, बहुत प्रसिद्ध रही। जिसमें बंगाली साप्ताहिक तो उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तभी कर ली। यानी बंगाली साप्ताहिक सबसे पहले जो पत्रिका इन्होंने निकाली वो निकाली 1886 में। बाद में इन्होंने न्यू इंडिया निकाली 1902 में और ठीक 4 साल बाद वंदे मातरम इन्होंने निकाली 1906 में। तो ये इस तरह से इन्होंने जो समाज पत्रिकाएं हैं वो लगातार प्रकाशित की, जिसमें से वंदे मातरम बहुत पॉपुलर रहती थी बंगाल के अंदर। अगर हम बात करें इनके द्वारा समाचार पत्र कौन कौन से निकाले गए, तो समाचार पत्रों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो था बंगाल पब्लिक ओपिनियन, बंगाल समाचार पत्र, बंगाल पब्लिक ओपिनियन। एक समाचार पत्र था लाहौर ट्रिब्यून, लाहौर ट्रिब्यून। समाचार पत्रों की सबकी लैंग्वेज इनकी अंग्रेजी थी, अंग्रेजी भाषा में बहुत जानकार थे, अंग्रेजी को टच करो लोगों को। एक था द हिंदू रिव्यू और द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पत्रिका भी थी इनकी और समाचार पत्र भी था। द न्यू इंडिया, द हिंदू रिव्यू, द हिंदू रिव्यू। इस तरह से ये कुछ समाचार पत्र जो है इन्होंने समय समय पर निकाले और जागरूकता पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल इन्होंने अदा किया। अगर हम इनका क्रम देखें, कभी बहुत हार्ड कठिन सवाल आए तो आपके ये चीजें पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले 1882 में बंगाल ओपिनियन इन्होंने निकाला, फिर 5 साल बाद 87 के अंदर द लाहौर ट्रिब्यून आया, फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस के 100 साल पहले अगर हम जाएं तो द न्यू इंडिया 1892 100 साल पहले हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में द हिंदू रिव्यू, तो 1913 में द हिंदू रिव्यू इन्होंने निकाला। तो इस तरह विपिन चंद्र पाल का जो पूरा जीवन है वो क्रांतिकारी चीजों को, समाचार पत्रों को, लोगों में जन जागृति, समाज सुधार से भी जुड़ा रहा। और जब 20 मई 1932 के दिन, 20 मई 1932 के दिन, और जगह थी वहां कलकत्ता, कलकत्ता में इनका क्या हुआ? देहांत हुआ। ये वो व्यक्ति मैंने आपको बताया जिन्होंने गांधी जी को कहा
आपके विचार तार्किक नहीं हैं, है ना, आपके विचार जो हैं वो तार्किक नहीं है, ये इनके कथन थे, आपके विचार तार्किक नहीं है। गांधी जी को बहुत सीधा स्पष्ट जवाब इन्होंने दिया, आपके विचार क्या हैं, तार्किक नहीं है। इसके अलावा इन्होंने गांधी जी को एक बार ये भी कहा था, मैं कोई ऋषि नहीं हूं, आप कोई जादू चाहते हैं, आप क्या है, आप कोई मंत्र, जैसे कोई मंत्र शक्ति होती है ना, तो आप वो जादू चाहते हैं जो मंत्रों से क्या है, आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्रों से संचालित होता है। मैं कोई ऋषि नहीं हूं, मैं कोई ऋषि नहीं हूं। ये कहने वाला, मैंने कहा ना, जिसकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं, निर्भीक व्यक्ति जो मन में है वो सामने कह दिया जाए। इस तरह के विपिन चंद्र पॉल थे। इनके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको इन प्रमुख पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को, इनकी पुस्तकों को जरूर देखना है। द डेमोक्रेट, द सोशल सोल ऑफ इंडिया, द बेसिक ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ये सब पुस्तकें इनको देखनी है। और विपिन चंद्र पाल, जिनका जीवन उन्होंने भारत माता के लिए अर्पित कर दिया, इन सबको आपको अध्ययन करना है। क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फ्यूचर बनाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इनकी PDF आपको या दिशाई राइज चैनल पे मिल जाएगी। जुड़े रहिए दिशाई राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।